नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य संजीव कुंडली और आपका भाग्य श्रृंखला के अंतर्गत आज चलते हैं जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव की ओर। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठा हुआ बुध आपको किस प्रकार का फल देगा, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से जैसा कि हमारे ज्योतिष ग्रंथों में लिखा है कि चतुर्थ भवन से हम किन किन बातों का विचार करते हैं, इस एपिसोड में मुख्य रूप से हम आपको, जैसा कि हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है, ज्योतिष के जो पूर्ववर्ती आचार्य हुए हैं उन्होंने बताया है कि विशेष करके चौथे भाव से सुख यानी जीवन में हमको कितना सुख प्राप्त होगा, इसका विचार किया जाता है। संसार में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जो अपने को सुखी नहीं बनाना चाहता। तमाम प्रकार के भौतिक सुखों के लिए हम सांसारिक जीव तमाम प्रकार के प्रयास करते हैं, परिश्रम करते हैं, और जब परिश्रम करने के बाद भी कहीं से कोई सफलता नहीं मिलती तो हम ज्योतिष शास्त्र की शरण में जाते हैं। तो ये जन्म कुंडली का हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि संसार में जो जटी मुंडी आदि सन्यासी बताए गए हैं, ये भी सुख की ही कामना करते हैं। सांख्य कार ने दुखत्रया विघाता तदपि घातवे हेतु यानी दुखों से ही सांख्य शास्त्र प्रारंभ किया है, क्योंकि जो सन्यासी आदि होते हैं वो भी तीन प्रकार के जो आधिदैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक ताप है, कष्ट है, उनसे निवृत्ति का मार्ग ढूंढते हैं। तो हम सामान्य लोग तो संसारी जीव हैं, हमारे लिए सुख की कामना करना गलत नहीं है, इसलिए हर व्यक्ति को अपने सुख की कामना करनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो मुख्य रूप से सुख के साथ साथ चतुर्थ भाव कुंडली के चौथे भाव से किस बात का विचार किया जाता है, ज्योतिष ग्रंथों में ऐसा लिखा है, बंधु भवने बधून गृह मात्र जलात्म वृद्धि भोज्यादीनि वाहन हृदय स्कंधासन शयन सुखान न्यधो जलम ब्रूयात। चौथे भाव से जाति के बंधु बांधव, घर यानी अपना भवन मकान आदि, माता, जल स्थान का विचार, स्वयं की वृद्धि का विचार, भोजन पदार्थों का विचार, और जो सबसे बड़ी आवश्यकता है आज के समय में उच्च वाहन का विचार, शरीर के अंगों में हृदय कंधा आदि का विचार, आसन शयन सुख का विचार किया जाता है। इसमें शयन शब्द आया है तो चौथे भाव से दाम्पत्य जीवन का भी विचार करते हैं, रति क्रिया संबंधी सुख का भी विचार किया जाता है, प्रेम संबंध, विवाह यानी और रति सुख, रति क्रिया आदि का विचार चौथे भाव से ही किया जाता है। अब आगे बताया है ज्योतिष ग्रंथों में कि चूंकि बुध सौम्य ग्रह है तो बुध का चौथे घर में होना शुभ माना गया है। लिखा है कि शुभान्विते शोभन दृष्टिपाते जातो नरोयम भुवि भुक्ति भाग स्यात्, यानी चौथे भाव में बैठा हुआ ग्रह यदि शुभ स्थिति वाला है, बुध को सौम्य और शुभ ग्रह कहा गया है, और चौथे भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है तो व्यक्ति संसार के सभी प्रकार के भौतिक सुखों को प्राप्त करता है। अब चौथे भाव में बैठे हुए, ये कुंडली का चौथा भाव, और चौथे भाव में बैठे हुए बुध की दृष्टियों का विचार करते हैं। पादैक दृष्टि दसवें तृतीय, यानी अपने स्थान से एक पाद दृष्टि से तीसरे और 10वें स्थान को देखता है, तो इसने 1 2 3 यानी छठे स्थान को देखा और 10वें यानी लग्न को देखा, तो ये आपके छठे स्थान को भी प्रभावित करेगा, लग्न को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि बुध वाणी और व्यवहार का ग्रह है, इसलिए लग्न पर इसकी चौथे भाव पर यदि दृष्टि है तो ऐसा व्यक्ति वाणी और व्यवहार में बहुत अच्छा होगा। ये बुध की दृष्टि का प्रभाव है। द्विपाद दृष्टि नव पंचमे बा, और द्विपाद दृष्टि से 9वें और 5वें स्थान को देखता है, तो चौथे स्थान से 5वां घर हो गया अष्टम स्थान। तो अष्टम स्थान पर इसकी दृष्टि के प्रभाव से ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हमेशा अच्छी
की स्थिति में होगी, यानी वो गलत तरीके से। मृत्यु तो हर समय, क्योंकि जीवन का शाश्वत सत्य है, लेकिन कुछ लोगों की मृत्यु इस प्रकार होती है कि लोग कहते हैं कि बहुत बुरा हुआ, लेकिन ऐसे व्यक्ति की मृत्यु शुभ स्थान आदि पर होती है। तो कुंडली के 5वें भाव को और 9वें भाव यानी द्वादश भाव को अपनी द्विपाद दृष्टि से देखता है। त्रिपाद दृष्टि चतुरस्थ के 4, और तीसरी दृष्टि से 4 और 8वें स्थान को देखता है। कोई भी ग्रह, ये सामान्य दृष्टियां हैं, तो चौथे स्थान पर, यानी इसने सप्तम भाव को देखा, तो यदि सप्तम भाव की दृष्टि के प्रभाव से बुध सौम्य ग्रह है, पत्नी बहुत ही रूपवती और गुणवती होगी। और अष्टम भाव यानी कि इसने लाभ भाव को देखा तो ये सर्वत्र आपको लाभ ही लाभ देगा। और संपूर्ण दृष्टि से प्रत्येक ग्रह अपने स्थान से दशम भाव की ओर देखता है, तो सप्तम 7वें भाव स्थान पर देखता है, तो इसकी पूर्ण दृष्टि दशम भाव पर है, इसलिए व्यक्ति का कार्य व्यवसाय आदि बहुत ही अच्छा होगा। यानी यदि बुध की दृष्टियों का विचार करें तो चौथे भाव में बैठ करके बुध व्यक्ति को सर्वत्र लाभ ही लाभ देने वाला होगा। एक विशेष बात यह है कि ये कभी चौथे भाव में बैठा हुआ है, और यदि ये केंद्र का स्वामी है तो कभी भी अपनी महादशा में और अंतरदशा में शुभ फल नहीं देगा। केंद्राधिपतया सौम्या शुभम नैव दिशन्तु च। केंद्र के अधिपति सौम्य ग्रह कभी भी शुभ फल नहीं देते हैं, लेकिन कब नहीं देते हैं? अपनी महादशा में और अंतरदशा में। क्योंकि बुध की महादशा 17 वर्ष की होती है। ऐसा नहीं है कि बुध केंद्र का अधिपति है, सौम्य ग्रह है, शुभ स्थान पर भी बैठा हुआ है, तो 17 वर्ष से हमको कुछ नहीं देगा। ये जब तक बुध में बुध की महादशा रहेगी तब तक अपना प्रभाव दिखाएगा, लेकिन जब उसमें अंतर और प्रत्यंतर आएंगे अन्य ग्रहों के, जैसे बुध के बाद शनि आएगा, तो शनि के अनुसार बुध अपना फल देगा, शनि से जैसा भी उसका संबंध होगा। तो इस प्रकार यानी विशेष बात यही है कि केंद्र का अधिपति यदि है और सौम्य ग्रह है तो अपनी महादशा में, और यदि किसी भी अन्य ग्रह की महादशा में अंतरदशा बुध की आएगी तो ये शुभ फल नहीं देगा, उस समय इसके फल में न्यूनता हो जाएगी। पहले भी बताया कि ग्रह का कई अंगों से, कई विधाओं से हम लोग ज्योतिषीय विश्लेषण करते हैं कि क्योंकि फलित ज्योतिष एक ऐसा अंग है कि इसको समझना, इसको समझ करके फलादेश कहना ये थोड़ा कठिन विषय होता है। तो आइए चलते हैं, जैसा कि पहले से चर्चा चल रही है कि कुंडली में बैठ करके कोई भी ग्रह अपनी विभिन्न अवस्थाओं में किस प्रकार का फल देता है, तो बुध की भी 12 स्थितियों के अनुसार हम फल के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले यदि कुंडली के चौथे भाव में बुध अपनी उच्च राशि यानी कन्या राशि बुध की उच्च राशि है, और 15 डिग्री तक उच्च का विशेष फल देती है, और 15 के यदि बाद डिग्री है तो ये उच्च का प्रभाव कम कर देती है। तो उच्च राशि में बुध चौथे भाव में है तो ऐसे व्यक्ति को धनवान लोगों से मित्रता का सुख होगा, धनी लोगों की मित्रता से उसको लाभ होगा। अन्य भी मित्रता के अतिरिक्त संबंध हैं, जैसे रिश्तेदार आदि हैं, तो उस व्यक्ति को उन लोगों से लाभ रहेगा। अब यदि उच्च नवांश में है तो व्यक्ति को राज्य सत्ता से सुख की प्राप्ति होगी, राजा से भी उसके संबंध अच्छे होंगे। आज के समय में हम मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आदि कह सकते हैं, यानी शासन सत्ता से, राज सत्ता से उसको लाभ ही लाभ होगा। यदि चौथे घर में बुध अपने शुभ वर्ग में है तो ऐसा व्यक्ति सभी सांसारिक सुखों को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करेगा। नीच राशि में, यानी इसकी नीच राशि है मीन, और मीन के 15 अंश तक अपना परम नीच का फल देता है। तो मीन राशि में सुखी तो होगा, लेकिन ऐसा व्यक्ति कलह प्रिय होगा। नीच नवांश में व्यक्ति दूसरों की सेवा से सुख को प्राप्त करेगा, यानी यदि नीच नवांश में बुध चौथे घर में बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति को दूसरों की सेवा अवश्य करनी चाहिए। सेवा परमो धर्म मान करके उसको अपना जीवन जीना चाहिए। अब यदि कुंडली के चौथे भाव में बुध अपने पाप वर्ग में है तो ऐसे व्यक्ति को नीच जनों की संगति से सुख प्राप्त होगा। हालांकि ये स्थिति अच्छी नहीं है,
नीच गलत लोगों के संग से बचना चाहिए, लेकिन व्यक्ति का स्वभाव है वो अपने को उसी में सुखी अनुभव करेगा। कुंडली के चतुर्थ भाव में बुध यदि मित्र राशि में है तो ऐसे व्यक्ति को अपने सुपुत्रों से सुख प्राप्त होगा। यदि मित्र नवांश में है तो व्यक्ति को स्त्री से सुख की प्राप्ति होगी। चौथे घर में यदि बुध वर्गोत्तम में है तो उस व्यक्ति की कन्या संतति बहुत ही अच्छी होगी और उन कन्याओं से व्यक्ति सुखी होगा। शत्रु राशि में चौथे घर में बुध का होना भी बहुत ज्यादा खराब स्थिति में नहीं है। ऐसा व्यक्ति क्रय विक्रय करके अपने जीवन में भौतिक सुखों को प्राप्त कर सकता है, यानी क्रय विक्रय का व्यापार करके। शत्रु नवांश में पशुओं से प्रेम करने वाला होगा और पशुओं के से संबंधित व्यापार से वो सुखी होगा। स्वराशि यानी अपनी ही राशि मिथुन और कन्या में होने से व्यक्ति को बंधु बांधवों का हर प्रकार से सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आज कुंडली के चौथे भाव में बैठे हुए बुध का फल कहा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अपनी अमूल्य राय से जो यूट्यूब के नीचे कमेंट बॉक्स है इसमें कमेंट करके हमें अपनी अमूल्य राय से अवगत कराइए। किसी भी प्रकार की ज्योतिष अथवा वास्तु संबंधी सलाह के लिए, परामर्श के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, लेकिन कृपया करके निःशुल्क सेवा के लिए बाध्य न करें। धन्यवाद।